अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5 और बड़ी मज़े की सर्दी हो रही है कराची में। और मैं आई अपने गार्डन में ऐसे घूमने के लिए। तो मुझे ख़्याल आया कि मैं आप लोग को अपने डेविल्स बैकबोन के प्लांट को दिखाऊं, जो कि बहुत ही प्यारा हो रहा है। और ये समर का प्लांट है। और सर्दियों में ये ऐसे ही मतलब समझिए इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लीव थोड़े से जड़ जाते हैं, मतलब अच्छी ग्रोथ इसकी नहीं होती है। और लेकिन गर्मियाँ होती हैं तो ये बहुत खूबसूरत जाता है, फुल ग्रीन जाता है और बहुत प्यारा लगता है। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। और इसको डेविल्स बैकबोन क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि इसकी आप स्टिक्स देखिए टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, जिगजैग टाइप की, इसीलिए इसको डेविल्स बैकबोन कहा जाता है, यानी शैतान की रीढ़ की हड्डी। और जब सर्दियाँ होती हैं तो देखें इसके लीव्स कितने पिंक पिंक हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तो ये बहुत ज़्यादा पिंक हो रहा था और मैंने सोचा भी था वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना सकी। आप ये देखिए इस वक्त भी कितना अच्छा ये पिंक पिंक हो रहा है। अच्छा, इस प्लांट को अगर आप धूप में रखते हैं गर्मियों में तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। बहुत देर की धूप में नहीं, बस 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की धूप में रखें आप तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन सर्दियों में इसको हम ज़रा सा साइड में रखते हैं, मतलब अगर धूप में इसको रखते हैं उसके नीचे जहाँ शबनम गिर रही हो या रात को ठंडक बहुत होती है तो इसके लीव्स इसी तरह से झड़ जाते हैं, जैसे कि आप देखें मेरे इस वक्त कैसे हो रहे हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, जब इसको ज़रूरत हो तब आप पानी दीजिए, इसलिए कि इसके ऑलरेडी इसके स्टेम के अंदर काफ़ी पानी होता है। अच्छा, ये स्टेम बहुत ईजिली टूट भी जाती है, लिहाजा इस तरह से एहतियात करनी पड़ती है। इसके अलावा इसमें सफ़ेद रंग का कुछ लिक्विड सा निकलता है। आपको जब लगाना हो अपने इसकी स्टिक को, आप जैसे आपको लगाना है सही है, आपने अपने सारे प्लांट की कटिंग कीजिए, जो एक लिक्विड सा इसके स्टेम के नीचे से निकल रहा होगा वो आप उसको रख दीजिए, थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर या एक ही दिन के अंदर वो ड्राई हो जाए तो आप फिर उसको लगा लीजिए, तो ईजिली लग जाता है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर तोड़ के फ़ौरन लगाते हैं ना तो फिर ये लग नहीं पाता और फंगस लग के ख़राब हो जाता है हमारा प्लांट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस वक्त, बिल्कुल पिंक पिंक सा हुआ। और ये मेरा तकरीबन 5 साल पुराना प्लांट है। सिर्फ मैं इसकी थोड़ी बहुत कटिंग करती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा करूँगी और ताकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकले। वैसे भी ऑलरेडी इसकी काफ़ी ब्रांचेस निकली हुई हैं और इसको कटिंग से जैसे इजी लगा लेते हैं। इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं, काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो जाता है, लेकिन ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिले। बिल्कुल शेड एरिया में रखेंगे तो अच्छा ग्रो नहीं करेगा, लिहाजा आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, कि छोटे छोटे पॉट में भी लग जाता है। और ब्रांचेस जो है जब आप इसको कट कीजिए तो फिर हैंड जो है वॉश कर लीजिए या उसको टच कीजिए तो अक्सर एलर्जी हो जाती है इसके लगाने के बाद। कुछ लोग कहते हैं ये पॉइजनस प्लांट भी है, लिहाजा जब भी यूज़ कीजिए तो हाथ जैसा आप उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अच्छा, ये प्लांट बड़े पॉट में भी बहुत ईजिली लग जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है अगर बड़े पॉट में लगा। देखिए मेरा कितना बड़ा हो गया है, लेकिन ये कि ऊंचा नहीं होता, मतलब फैल जाता है, बहुत फैल जाता है। लिहाजा आप इसको अगर छोटे पॉट में लगाना चाहेंगे तो भी आप लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र की इसको सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती है, जब सर्दियाँ गुजर जाएँ तो आप वैसे महीने में एक दफ़ा आप थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, हम सब प्लांट को डालते हैं, इसको डालते हैं, लेकिन गर्मियों में आप हर महीने इसको फर्टिलाइज़ कर देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा प्लांट है, आप ईजिली इसको अपने घर में लगा सकते हैं और इंडोर भी लग सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको एज ए डेकोरेटिव प्लांट भी लगा सकते हैं अपने ऐसे प्लांट के साथ जहाँ आप बहुत सारे वेरीगेटेड प्लांट रखें, इसलिए कि देखिए ये वेरीगेशन इस पर बहुत प्यारी होती है, छोटी छोटी फ्लावरिंग भी होती है। बस इसके लीव्स ही कुछ इस तरह से हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि फ्लावर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और बस ये प्लांट आप लाइए, इजीली मिल जाएगा, ग्रीन वाला भी मिलता है इसके अंदर, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।